हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे पलटू और पलटू के पलटन की दिवाली सेलिब्रेशन के बारे में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी ज़रूर जाएं और फ्रेंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बहुत बढ़िया बात है, जितना भी रोस्ट है, जितनी भी इनकी हरकतें हैं, सब पे पूरी बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है, कल इसका कोई व्लॉग तो मैडम का आया नहीं, क्योंकि जब भी फेस्टिव सीज़न आता है तो बेचारी बहुत थक जाती हैं। मैडम जी के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि व्लॉग को एडिट करके डाल दे। 10 12 15 मिनट का एडिट करके डालना होता है, वो नहीं डलता। पर आपने अगर इनकी रील देखी हो इंस्टाग्राम पे तो आपने उसमें देखा है, स्पेशली इसने बच्चे के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाई है। स्पेशली क्यों? स्पेशली आप देखो, सब चीज़ दिखावे के लिए हुई है, बच्चे के कपड़े दिखाने के लिए। भैया, तुम कल क्या दिखा रही हो कि मैंने ये कपड़ा लिया, मैंने ये भी लिया, मैंने ये भी लिया, एक प्लाजो भी होना चाहिए, एक सलवार भी होनी चाहिए, एक मम्मी लॉन्ग भी होना चाहिए। तो हमने बात की, अगर तू बच्चे के लिए ले लेती तो हम भी कहते बहुत बढ़िया, वहाँ आए भैया, सबको मिले। ठीक है, पहले वाली छोड़ के गई, दूसरी वाली तो आ गई, हम तो उसको गलत कहते कि वो गलत है, वो छोड़ के बच्चे को गई और दूसरी वाली। पर तूने कहीं भी नाम नहीं लिया, बच्चे ने जो कपड़े पहने थे बच्चे की, उसी कपड़े पे बात करी। ठीक है ना फ्रेंड? आज इतना तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फैशन हाउस वाला है उसके वहाँ से दोनों के कपड़े आते हैं। दोनों, चाहे पलटू हो गया चाहे बच्चा हो गया, उधर से आते हैं और वहीं से आएंगे। रह गई बात आंटी जी की, एक आधा सूट तो उन्हें पड़ा होगा, हो सकता है प्रमोशन में ही पड़ा होगा। आरफा क्रिएशन से ये कितने सारे कपड़े पिछली बार इन्होंने आंटी के जब एनिवर्सरी पे था, हो सकता है पड़ा होगा, या हो सकता है एक ले भी आई हो। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब इसका कंटेंट तो मिल जाता है कि अच्छा ये बात हो रही है तो इनको झूठा साबित करते। भैया, तू हमको क्यों झूठा साबित करी? जो तू दिखा रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। तू को अच्छी चीज़ दिखा, हम अच्छी पे भी बात करें, धीरे धीरे बात करने भी बंद कर देंगे। तूने अरेंज मैरिज की होती तो हम कहते हैं अरेंज मैरिज है, तूने लव मैरिज किया तो हम कहते हैं लव मैरिज है। भैया, आप एक बात बताओ, ठीक है, सबकी फर्स्ट फंक्शंस आते हैं, सारे आते हैं, सारे फेस्टिव सीजन्स आते हैं। कौन गले में ढोल बजा के बोलता रहता है मेरा फर्स्ट दिवाली, मेरी फर्स्ट होली, मेरा फर्स्ट करवा चौथ? अरे भाई, जिसको प्रूफ देना होता है ना, उसको प्रूफ फर्स्ट लिख के नहीं देना होता, वो नॉर्मली ही पता चल जाता है। जबकि मैं आपको मैडम जी कंटेंट देती हूँ, आप फर्स्ट मत डालो, आप ऑफिशियल डालो, क्योंकि इससे पहले तो आप 3 सालों से साथ ही हो। आपने एक परिवार बसा बसाया तोड़ा, उस बसे बसाए परिवार में तोड़ के दिवाली भी मनाई, दशहरे भी मनाए, होली भी मनाई, करवा चौथ भी मनाए। ठीक है, ये ऑफिशियली अब हो गया क्योंकि लोगों के सामने आ गया है। अदरवाइज तो नहीं आता। तो अभी भी बनती तो सब कुछ ही, फेस्टिव तो सब बनते। आप दिखाते हो कि मेरा कंट्रोल है सारा। आप मार्केट जा रही हो, आपने अपनी नंद की एक्सिस्टेंस को बंद किया ना, हमने थोड़ी किया, हमें थोड़ी किया लेना। देखो, अगर हम उसकी लड़ाई पे बात करते हैं तो आप मौका दे रहे हो तो बात करते हैं ना। उसकी मदर इन लॉ ऐसी स्टोरीज डाल रही थी तो हम बात करते हैं ना। अब उसने कोई स्टोरी नहीं डाली अपने हस्बैंड के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है, बात होगी ही होगी। पहले अगर इतने दिन आप देखो, करवा चौथ पे आपकी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आई, जब उसकी एक्सिस्टेंस आपने बिल्कुल बंद की थी, तो आप जब वो प्रमोशन कर रही थी कि कहीं और करवा देते। ऐसा थोड़ी है, प्रमोशन ही कर रहे हैं ना, वो प्रमोशन के कपड़े भी तो लेकर आए, पर सब कुछ ही आया, कहीं और कर देते, या पीछे कोई पर्दा लगा देते, कुछ लाइटिंग सिस्टम ऐसा कर देते, वैसे कर देते। आपने किया तो उस पर बात करते हैं, आप नहीं करते तो उस पर नहीं बात करते। अब आपकी नंद ने कोई वीडियो नहीं डाली, कम्मो दीदी ने, तो इस पे बात होगी, 110% बात होगी। कम्मो दीदी ने डाली होती तो कम्मो दीदी पे बात नहीं होती। आप खुद सोचो, उस बच्चे को इसने मार्च के बाद से अब तक एज अ कंटेंट यूज़ कर रही है। उस बच्चे को अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से दूर करके यहाँ लाई। इससे उसके लिए कोई भी बम, कोई कपड़े, कुछ नहीं दिलवाए गए। तीनों बच्चे तो छोड़ दो, जिससे अपने व्लॉग्स में ले रही थी, जिसको यूज़ कर रही थी, जिसको घर बैठा दिया बच्चे को बंद, विदाउट कोई एक्टिविटी। एक स्कूल ही जाता है और बेचारा बच्चा घर आ जाता है, टीवी के आगे बैठा रहता है, इसलिए उसका वेट भी बढ़ रहा है। अपने खाने के, अपने चटकोरे स्वादों के चक्कर में बच्चे के नाम पर तुमने मैक्रोनी, मैगी, नूडल्स तुम सब बनाते हो, तो उस पर बात है। अब बताओ, चीला लेकर आ रहा है उसके, चेला जाके लेकर, चाहे मैं कहती हूँ चेला प्रमोशन में लेकर आया है, चाहे चेले ने हो सकता है कुछ पैसे दिए, उसने खुद दिखाया कि मेरे चाचे के लड़के ने ये शॉप खोली है यहाँ पर। ठीक है, पर लाया तो सही।
अगर पलटू ने पैसे दिए होते तो कहता भैया ने पैसे दिए हैं, बच्चों दोनों को क्रैकर्स दिलवा दो, भैया ने पैसे दिए हैं, बच्चे तीनों को कपड़े दिला दो। आप खुद सोचो, बच्चे को वहाँ भेजना चाहिए था, या वो दो बच्चों को भी यहाँ लेकर आना चाहिए था। अब अपनी एनिवर्सरी आएगी तब तो पूरे के पूरे परिवार को छुट्टी करवा के बिठा देगी साथ में। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई और तो कंटेंट है ही नहीं, कोई और तो इनको पूछता नहीं, सगे माँ बाप नहीं पूछते, आपके सामने है, आंटी जी की एनिवर्सरी पे कोई नहीं आया इसके घर से, यही बच्चे ही आए थे जिनके मुंह पे कैमरे लगा लगा के ये घूम रही थी। तू पार्टी पे जा सकती है, वो बॉडी बिल्डर के वहाँ, ये पार्टी पे जा सकती है, बच्चे को नहीं साथ लेके जा सकती। नहीं लेके जाएगी तो बात तो ऑब्वियस ही करेंगे। तूने मंदिर में, मैं आपको बताऊं, ये एक नंबर की नास्तिक है जो लेडी शाम को 5 बजे नहाती है, जिस लेडी को इतना नहीं पता मेरे घर क्या बन रहा है, मेरे बच्चे का क्या हाल है और करना क्या है। 2 बजे कमरे से निकला, कैमरा रखा सास के मुंह पे, कैमरा रखा ससुर के मुंह पे, कैमरा रखा बच्चे के मुंह पे, 5-10 मिनट में अपना कंटेंट शूट किया और कमरे में बंद हो गए फिर से। ये करते रह क्या रहना है, बैठे बैठे ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते रहना है, और क्या करना है। ये मैंने 2 सूट मंगवाए मम्मी जी, ये मैंने 4 सूट दिलवा लेकर आई मम्मी जी। जब तू एक बात बता, जब तू ये सूट्स को ऑर्डर करी थी तब मम्मी जी से पूछती ना, मम्मी ये सूट देखो मेरा, तब नहीं करना। ये भी एक दिखाना है ये भी सिर्फ एक दिखावा है। आंटी जी को भी बस एक दिखावा किया, मंदिर भी, इवन आपने देखा इन्होंने मंदिर में फोटो डाली है, मंदिर भी एक दिखावा ही किया, और क्या किया। मंदिर की फोटो डाली है जो इसने, जो नीचे आसन इसने बिछा के, क्यों 2 महीने बाद तो तेरे से आसन लाए गए। आप खुद सोचो, आज तेरे को ये याद आ गया मंदिर की फोटो खींचना, ये इसके लिए भगवान भी एज आ बस एक कंटेंट है और कुछ नहीं है। जब नवरात्रे थे, जब अष्टमी थी, तब नहीं याद आया था इसको, तब तो भूत सवार था घूमने का, तब तो हैदराबादी बिरयानी खाने का स्वाद था, का भूत सवार था। आप खुद सोचो, मेरी इससे पर्सनल तो कोई लड़ाई नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना। आप जो करोगे वो दिखाओगे, वही हम बोलेंगे भैया। पर्सनली तो मेरे को कोई इससे फाइट नहीं, या इसको करने से मुझे कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपने किसी का परिवार तोड़ा, आपने परिवार तोड़ के आज आप बड़े शान से डाल रहे हो मेरी पहली दिवाली, मेरा पहला दशहरा, मेरे पहला करवा चौथ। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप सब एक फेमस पर्सनैलिटी को पकड़ो, उसका परिवार तोड़ो, माँ से बच्चे को अलग करो, उसके घर पे पूरा कंट्रोल कर लो, आदमी को कर दो कैद। कैद ही है, आप खुद सोचो, कैद ही है। नहीं तो चैनल तो उसका था, नाम भी आज अभी इसके, ये चैनल का नाम कब का बदल जाता, इसको पता बदलूंगी तो उस पर भी हेट मिलेगी। आप देखो, एक व्यूज 1 मिलियन तक व्यूज इनका हो जाता था, 33 लाख हो गए, 4 लाख हो गए, 6 लाख हो गए, ये तो नॉर्मल बात थी इनकी। अब 50,000 पे रुक जाता है, 60,000 पे रुक जाता है। आप खुद ही डाउन हुए हो ना, आपको कोई डाउन थोड़ी करेगा, आप खुद ही डाउन हुए हो। लोगों ने देखा आपकी नेगेटिविटी, फील करी, तो नेगेटिविटी फील करने के बाद ये हुआ। एनिवर्सरी पे आप सबको बुला लोगे, एनिवर्सरी पे आप प्रमोशन में सबको कपड़े दिलवा दोगे, बच्चों को भी दिलवा दोगे, खुद भी, क्योंकि आपको पता है हमारी मजबूरी है, हमारा कंटेंट है। मैंने आपको उसी दिन कहा था, इन्हें बच्चे को भेज दिया। बच्चे को भेजने की वजह यह है कि अभी इसको ये दिवाली का फेस्टिवल, इसका कंटेंट है, चल रहा है भैया, लाइटें दिखा दूंगी। वाइब देखो गाइज, वाइब देखो, खाली सड़क में वाइब दिखा रही है, लोगों के घरों पे लाइटें लगी हुई तो वाइब दिखा रही है। अपने घर में भी तो तू वाइब बना है। अब और आप देखो, इसकी बड़ी बहन साफ मिली हुई है। आपने देखा था मैरिज, जब उसकी कमो दीदी की शादी थी तो ये आई थी और इसकी बहन आई थी, दोनों ही आए थे। तब इसने बोला, जब ये कश्मीर गया था तब ये बड़ी वायरल हुई थी ये क्लिप, कि भैया जो उसके सौरभ जोशी के व्लॉग की। तो आपने देखा कि तब इसने क्या बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ये तो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे तो कोई क्लोज वन है, तो उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। इसकी बहन तो मैंने आपको बताया मई से 2022 से व्लॉग बना रही है, तो यहाँ शादी पे जाते तो व्लॉग ना बनाती। बहन अलग से डाल रही है, भैया कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही है फर्स्ट दिवाली की है। तू क्यों हमें शो करके दिखा रहे हो फर्स्ट है। अगर तुम्हारी फर्स्ट है तो किसी को प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जान के ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जान के दिखाना है, जान के बताना है, और तो कोई वो नहीं है। नंद का घर टूट जाए, चाहे नंद बर्बाद हो जाए, यहाँ बैठ जाए, इसको कोई लेना देना नहीं। अभी देखो इसका कंटेंट था, मैं क्या पहनूं, मैं लहंगा पहनूं, मैं साड़ी पहनूं, अभी इसने कहा ये तो बोर हो गए लोग। बात कर दी, मैंने आपको कल भी बोली यही बात, कि ये अपना ये कंटेंट समझती है कि बताओ जी, कोई नहीं बताएगा, वेले बैठे हैं क्या, तेरे को ही बताने के लिए रह गए हैं दुनिया, और काम सारा खत्म हो गया। अपनी दिवाली सेलिब्रेशन छोड़ के, दिवाली की तैयारियां छोड़ के, तेरी लहंगा और तेरी चुन्नी और तेरे सूट पे बात करेंगे कि भाई तू ये पहन और तू ये पहन। उसको पता है ये तो फेल हो गया, चलो ये फोटो में दिखा के ख़त्म करते हैं।
फोटो में दिखाते हैं और ख़त्म करते हैं। बच्चे को भी ऐज़ लेके किस कर रही है, जितना तू बच्चे के साथ करते हैं सब पता है। आज तक बच्चा ट्रेस करके लिख रहा है, आप खुद सोचो। इसको इतना नहीं पता कि सबसे पहले स्लीपिंग, स्लांटिंग, कर्विंग लाइन सिखाई जाती है कि बच्चे उसी अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट सीखते हैं। ये तो बच्चे ने प्ले स्कूल में ही सीख लेना था। पर अब बच्चा 4 साल का हो गया, 4 क्या 4 से भी ज़्यादा, अप्रैल में आप देखो 5 ईयर्स का हो जाएगा। वो अभी तो स्लांटिंग, कर्विंग लाइन सीख के ट्रेस ही कर रहा है, अभी तो ट्रेसिंग पे ही आया है। ये तो माँ है। पलटू जी का कहना था जी मैंने तो शादी बच्चे की पढ़ाई के लिए की है, बच्चे की कोई इसको पढ़ा नहीं सकता घर पे। डॉट डाल दी, बच्चे ने लिख दिया, ये तो कोई भी बना देता। नहीं तो ट्यूशन्स के ख़त्म थोड़ी हो गई हैं, ट्यूशन्स तो है ही ना, ट्यूशन वाली करा देती। हर चीज़ इसकी दिखावा है। ये सोचती है अब मैं ना बेटे की फ़ोटो डालूंगी, अपनी डालूंगी, मंदिर की डालूंगी, सास के साथ डालूंगी, इनको गलत प्रूफ कर दूंगी। हमें तू क्या गलत प्रूफ कर रही है? तू जो दिखा रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन तेरे तो फ्री आ जाने हैं, अब तू एनिवर्सरी पे बच्चों के गले मिलेगी, तीनों के, जिन बेचारे बच्चों को तूने वहाँ कपड़े तक नहीं तुमसे बने उस बच्चे के लिए, उन तीनों बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं बने। वही है फ्रेंड, ये किसी की भी नहीं सगी, किसी की भी नहीं सगी। ये जितना मर्जी अच्छी बन ले, पर वाइफ्स जो है ना वो पता चल जाती हैं कि कैसी वाइफ बंदे से आती है। आपका क्या कहना है प्लीज़ आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।